हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करना हुआ है एक नई एनिमे जिसका नाम है मैजिक एंड मसल्स। तो ये काफी अच्छी एनिमे है। मैंने इसका जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे भी अच्छा लगा। आशा है दोस्तों आप लोग को भी ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर बताता हूँ कि एनिमे है क्या बेसिकली। तो ये एक वर्ल्ड है जहाँ पे हर किसी को मैजिक आता है, सभी लोगों को यहाँ पे मैजिक आता है। बट हमारा जो मेन कैरेक्टर हीरो है इसमें एनिमे का, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मैजिक नहीं आता है और उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है और वह उसकी मसल्स पावर। और उसकी मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसको कोई भी यहाँ पर बीट नहीं कर सकता है। तो चलिए फिर इसके हम लोग एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। मैजिक एंड मसल्स एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर एक किंगडम को दिखाया जाता है। एक नैरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कि हमको बताती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को मैजिक आता है, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा इंसान कोई भी हो। और यहाँ के जो लोग होते हैं अपनी डेली लाइफ में हर रोज मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और ये वॉइस हमको बताती है कि यहाँ पर ड्रैगन उड़ना एक आम बात है। पर ये सीन कट होता है। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं अपने मेन हीरो से, जो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इस पूरी जगह पे सिर्फ यही एक बंदा है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है जिसको मैजिक नहीं आता है। इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आइसक्रीम खाता है। हाँ, सच में ये आइसक्रीम ही है यार। नेक्स्ट सीन में हम लोग को यहाँ पर एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम रैगरो है और उसको भी मैजिक आता है और वो 75 साल का है, जो कि इस जंगल में अपने बेटे के साथ रहता है। इसके बाद हम उसके घर का गेट देखते हैं जो कि यहाँ पर हिल रहा होता है। बाय द वे मैं आप लोगों को इसका नाम बताना भूल गया, इसका नाम है दोस्तों मैश। उसके बाद वो गेट तोड़ के घर के अंदर घुस जाता है एंड रैगरो उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज होता है, काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन फिर वो यहाँ पर शांत हो जाता है फिर से। लेकिन फिर से रैगरो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है कि तुमको पता नहीं कि हम कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और तुमको गेट खोल के आना चाहिए, तुम तोड़ क्यों आते हो हर बार। मैश उसको बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। और मैश फिर से उसको फिक्स करने जाता है। वो यहाँ पर गेट को उल्टा करके फिक्स करता है और रैगरो उसको मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है और मैश गेट को फिर से पूरा तोड़ देता है। और फिर इसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं। तो रैगरो मैश से पूछता है तुमने अपना वर्कआउट कर लिया। तो मैश उसको बोलता है कि हाँ मैंने कर लिया है। फिर इसके बाद रैगरो हम लोगों को बताता है मैश बाकी लोगों से अलग है क्योंकि जो मैश है वो यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वो मैश को बोलता है कि अगली बार से गेट खोल के आना, तोड़ मत देना। मैश बोलता है ठीक है, मैं फिक्स करना सीख लूंगा उसको। तो रैगरो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है भाई फिक्स नहीं करना है, उसको ढंग से खोलना है। वो कहता है गेट को खोलना सीखो, फिक्स करना नहीं। और जब रैगरो यहाँ से जा रहा होता है तो वो मैश से बोलता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो तुम इसलिए यहाँ पर सिटी में मत जाना। एंड फिर नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मैश होता है उसको यहाँ पर भूख लग रही होती है और वो यहाँ पर सिटी की तरफ निकल जाता है और कहता है कि सॉरी पॉप, मेरे को माफ कर देना, पर मेरी भूख थी वो मेरे को यहाँ पर थी तो मैं यहाँ पर नहीं रुक पाया। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि सिटी में पहुंच गया होता है। वहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो मैजिक से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मैश उनको देखते हुए कहता है क्या ये कैसे लोग हैं, जो काम हाथों से किया जा सकता है वो इसका मैजिक इस्तेमाल करके कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। फिर वो यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान पे जाता है। फिर वो जब आइसक्रीम वालों को पैसे देता है तो पूरे पूरे पैसे मुड़े होते हैं क्योंकि उसने हाथ में रखा होता है। उसके मसल्स इतनी ज्यादा पावर होती है उसके हाथ में कि वो सिक्के मुड़ गए होते हैं। और उस दुकानदार के सामने भाई उस पूरे सिक्के को अपने हाथ से फिक्स कर देता है, सीधा कर देता है। तो दुकानदार उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने के बाद उसको उसकी आइसक्रीम मिल जाती है। पर जब मैश यहाँ से जा रहा होता है तो बाकी सभी लोग उसको बड़े ही हैरान से देख रहे होते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बंदे के चेहरे पर ना कोई भी मार्क का निशान होगा यानी वो मैजिक कर सकता है, और जिसके चेहरे पे कोई भी मार्क का निशान नहीं होगा ना वो मैजिक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारा मैश है उसके चेहरे पे कोई भी मार्क का निशान नहीं है। तो सभी लोग उसको काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग घर को देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि डिवीन विजनरी के रूप में एक बंदे को चुन लिया गया है जिसका नाम है रायन और वो सेकंड ईयर में है एस्टर मैजिक एकेडमी में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक बंदे को यहाँ पर टांग रखा होता है, उसको काफी ज्यादा मारा मोरा होता है। तो वो बंदा बोलता है मैंने तो बहुत छोटी सी चीज चुराई थी। तो यहाँ पर जो बंदा होता है वो जवाब देते हुए बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ती, नहीं छोटी चीज चुराई हो बड़ी चीज चुराई हो, मैं तो सबको पकड़ता हूँ और ये मेरा काम है। और फिर से वो यहाँ पर उसको टॉर्चर करने जा रहा होता है कि तभी उसके फोन की रिंग बजती है और वो यहाँ पर कॉल पिक करता है। उसके बाद उसको यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर सिटी में एक बंदा आ गया जो कि अनमार्केबल है और उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है। और फिर से हम लोग यहाँ पर सिटी का सीन दिखाया जाता है। तो जो मैश होता है वो रास्ते में जा रहा होता है अपने आइसक्रीम खाते हुए। तो बाकी सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा उसको हैरानी से देख रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक पुलिसमैन आता है उसके पास और उससे काफी ज्यादा बदतमीजी करता है और शराब वराब भी पी रहा होता है पुलिस वाला। तो यहाँ पर जो मैश होता है उसको चुपचाप देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो पुलिस वाला उससे बदतमीजी करता है और फिर मैश जो होता है उसका कॉलर पकड़ता है, पूरा जो पूरा शर्ट है वो फट जाता है। उस बंदे का नाम पता लगता है, इस बंदे का जो पुलिस वाला बंदा है इसका नाम है टेरी। और फिर इसके बाद यहाँ पर ब्राड आता है। तो ब्राड यही बंदा जो कि न्यूज़पेपर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तभी यहाँ पर रैगरो आता है और वो यहाँ पर मैश को लेके भाग जाता है सीधा फॉरेस्ट में। लेकिन यहाँ पे जो ब्राड होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक चिड़िया बनाता है और उस चिड़िया जो होती है उनका पीछा करती है उस फॉरेस्ट में। रैगरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रैगरो होता है वो मैश को काफी ज्यादा डांट रहा होता है। तो मैश को बोलता है मेरे को काफी ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं मार्केट में गया था और मैं इसीलिए सिटी में गया था आइसक्रीम लेने के लिए। तो वो उसको भी आइसक्रीम देता है और रैगरो भी थोड़ा सा खुश
हो जाता है, कहता है अगली बार तुम ऐसा मत करना। और फिर मैश वहां से जब जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर रेगुलर को ध्यान आता है कि मैश तो गेट तोड़ने वाला है, और फिर वो भाग कर जाता है उसके पास और वो खुद ही गेट खोलता है, कहता है जाओ आराम से जाओ आराम से जाओ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं यहाँ पर रैगरो का घर तोड़ के घर में घुस जाते हैं, और यहाँ पर रैगरो काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो बंदा कहाँ गया जिसको तुम वहां से लेके भाग गए थे। लोग यहाँ पर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैश होता है वो भाई सच में एक उंगली पर इतना ज्यादा वेट उठाकर एक्सरसाइज कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है। और साइड में यहाँ पर एक गिलहरी होती है, वो भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। मैश होता है वो वापस से अपने घर पे जाता है और घर का जो गेट होता है वो खोल रहा होता है, तो वो सोचता है कि इसको खोलना है कि धक्के मार के खोलना है, मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो ब्राड होता है वो यहाँ पर रेगुलर को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि बताओ वो बंदा कौन है, क्या है वो, मतलब उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल पूछ रहा होता है। बट रेगुलर उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा होता है। काफी ज्यादा यहाँ पर टॉर्चर करने के बाद यहाँ पर जो रेगुलर होता है उसको बताना स्टार्ट करता है, और उसको बताता है पहले अपने यहाँ पर पास्ट बताता है। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था ना, मेरे जो पेरेंट्स थे बाकी सभी लोग थे मेरे को काफी ज्यादा डांटते रहते थे, क्योंकि मैं मैजिक में काफी ज्यादा वीक था और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता था। और इसी तरीके से जब मैं बड़ा भी हो गया तो भी लोग मेरे को आसपास के जो लोग थे मेरे को डांटते रहते, काफी ज्यादा उल्टा बुरा भरा बोलते थे। और इसीलिए फाइनली मैंने यहाँ पर एक दिन ठान लिया कि मैं यहाँ पर सुसाइड कर लूंगा। फिर वहाँ पर एक बिल्डिंग पे चढ़ता है, वहां से कूदने वाला होता है कि तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और वो जाके देखता है बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है काफी तेजी से। तो वो उसको उठाता है, तो वो बच्चा यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट करता है। और फिर यहाँ पर रैगुरो कहता है कि मैंने उस दिन से ठान लिया मैं इस बच्चे को पालूंगा। हालांकि उस बच्चे के चेहरे पे कोई भी मार्क नहीं था, मैं जानता था ये मैजिक नहीं कर सकता है, फिर भी मैंने उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसको पालने लग गया। और वही मैश है। और मैश अभी भी बाहर इन लोगों की आवाज सुन लेता है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है इन लोगों के ऊपर कि उनको छोड़ दो उनको छोड़ दो। तो यहाँ पर जो रेगुलर होता है उसको कहता है तुम यहाँ से, मैश को कहता है वो बाहर से भाग जाए, वो अंदर ना आए। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैड अपने एक पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि जाकर उसको मारो, उसको यहाँ पर लेकर आओ। और जैसे इसका पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मैश को पकड़ने जा ही रहा होता है कि मैश एक पंच मारता है गेट पर, और भाई वो पुलिस वाला साइड में जाकर गिरता है। इसके बाद यहाँ पर टेरी आता है मैश को रोकने के लिए। मैश फिर से उसकी यहाँ पे गुद्दी पकड़ता है और भाई उसका जो शर्ट होता है वो फिर से फट जाता है। टेरी उसको बोलते तुमने मेरा शर्ट दूसरी बार फाड़ा है। और फिर यहाँ पे मैश यहाँ पे टेरी को काफी ज्यादा मारता है और उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्राड को देखते हैं, वो कहता है कि लगता है मेरे को इसको हैंडल करना होगा। फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैश के ऊपर अटैक करता है, बट भाई यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। सब लोगों को लग रहा था कि ब्राड यहाँ पर मैश को मार ही देगा, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। और जब वो उसके ऊपर मैजिक फेंकता है तो भाई एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैश को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। चलो उसने उसका जो पूरा मैजिक उसने फेंका होता है उसको एक ही हाथ मारकर इधर उधर कर दिया होता है। और ब्राड भी इसको देख के काफी ज्यादा गुस्से में आता है और फिर से वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता भाई, यहाँ पर फिर से वो बच जाता है। और इसके यहाँ पर जो मैश होता है वो उसकी शक्तियों को इस्तेमाल उस पर उल्टा ही कर देता है, मैजिक का इस्तेमाल उसके ऊपर उल्टा ही कर देता है। और यहाँ पर ब्राड भाई साहब गिरता है नीचे मुंह के बल। और इसके बाद यहाँ पर जो ब्राड होता है वो मैश से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, और उसको बताता है कि हर साल हमारे यहाँ पर एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट होता है जो कि यहाँ पर गॉड के द्वारा चुना जाता है, और इसके लिए सिंपली तुमको यहाँ पर मैजिकल जो स्कूल है उसमें एनरोल करना होगा। और अगर यहाँ पर तुम चुन लिए जाते हो इसका मतलब ये होगा कि तुमको गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया है, और बाकी सभी जो लोग हैं सिटी के वो भी तुमको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रैग्रोस को मना करता है इसकी बात सुनने के लिए ब्राड की। तो ब्राड उन लोग को बताता है कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे मेरी तो तुमको इस सोसाइटी में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है, और इसीलिए लोग तुमको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैश होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि वो मैजिकल अकेडमी स्कूल में पहुंच गया होता है, और वो यहाँ पर जीने पे चढ़ते चढ़ते बोलता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा चॉइस नहीं था, और मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड 1 है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है।